नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोगों की जो सीरीज चल रही है वो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि विषय है हम लोगों का गणित। गणित में सबसे पहले हम लोगों ने अपना पहला अध्याय अनुपात और समानुपात को समझा एवं उससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल किया। कोई डाउट अगर वहां से है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोगों का आता है, जो सिलेबस में है वो है घातांक। तो घातांक को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रारंभिक कक्षाओं में हम लोगों ने जो है 9th-10th में घातांक को बहुत अच्छे से समझ रखा है। आज हम लोग यहाँ पे घातांक को पुनः जो है एक बहुत व्यापक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों के सिलेबस में आखिर में घातांक दे क्यों रखा है। जैसे कि अगर नंबर की बात करें, हम संख्याओं की बात करें, तो संख्याओं को कई प्रकार की संख्याएं होती हैं, है ना। पहले सेमेस्टर में हम लोगों ने देखा, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम लोग अगर संक्रियाओं की बात करें तो कई प्रकार की संक्रियाएं भी होती हैं, ठीक है। संक्रियाएं की बात करें तो आपका जोड़ होता है, ठीक, घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है। ये चार आपकी मूल संक्रियाएं हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें घातांक की या घात की, तो आखिर में इसकी जरूरत अपने को क्यों पड़ी, जब हम लोगों के पास ये सारी चीजें पहले से मौजूद है। जैसे कि घातांक का अगर बेसिक फंडामेंटल हम समझें तो किसी भी संख्या का लगातार गुणा होना, है ना। अगर किसी भी संख्या को हम बार बार रिपीट गुणा कर रहे हैं तो उसको आसान भाषा में समझने के लिए हम लोगों को घातांक की जरूरत पड़ती है, घात की जरूरत पड़ती है, पावर ऑफ इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, जब कभी भी हम लोगों के पास किसी एक ही संख्या का बार बार गुणा होता है, कई बार गुणा होता है, तो उससे आसान बनाने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, घात के रूप में लिखते हैं। जो संख्या आप जिस संख्या की बार बार आपका गुणा हो रहा है, गुणा की प्रक्रिया हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, आधार। क्या कहेंगे उसको, आधार अर्थात बेस। और उस संख्या का गुणा जितनी बार हो रहा है उसको हम कहेंगे घात। उसको क्या कहेंगे, घात अर्थात पावर। तो जैसे कि इस वाले संक्रिया में हम देखें कि दो का गुणा बार बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, चार बार हो रहा है। तो इसको अगर घात के रूप में अपने को परिवर्तित करना है तो दो पे पावर चार, यहाँ पे ये जो दो है आपका, ये आपका कहलाएगा आधार, और जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है ये कहलाएगा आपका पावर अर्थात घात। तो ये बेसिक जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी। स्टार्टिंग में छोटी चीजों में तो हम लोगों को ये बहुत आसान लगता है कि एक्स्ट्रा चैप्टर क्यों ऐड हो गया या मैथ में इसकी जरूरत क्या पड़ी। लेकिन जब हम बड़ी गणनाओं की बात करते हैं, करोड़ों में अरबों में बात करते हैं, तो उस गणनाओं को आसान बनाने के लिए हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम अगर आपसे बात करें कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग इतनी है, ठीक है। मान लेते हैं 46 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है ना। अब इसको अगर घात के रूप में हम प्रदर्शित करें तो ये हो जाता है बहुत आसान। ये आपका हो जाएगा 4 × 4.6 इंटू 10⁻⁷। ये आपका जो है गणना करने में बहुत आसानी उत्पन्न हो जाती है। ये सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल की बात करें, जब बहुत बड़ी गणनाओं को करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे घात का प्रयोग आता है। अब घात तो हम लोगों ने समझ लिया। घात में क्या होता है, एक आपका होता है बेस a और उस पे पावर होता है n, जितनी बार उस संख्या का गुणा हुआ है। तो a बेस और घात की ही बात है। अब जैसे हमने संक्रिया देखा कि किसी भी संख्या में कुछ भी गणित के विषय में हम जानते हैं तो मूल संक्रियाएं होती हैं, जोड़ होता है, गुणा होता है, ठीक है, घटाना होता है, भाग होता है। तो ऐसे ही घात के भी कुछ नियम है, घातांक के भी कुछ नियम है। हम लोगों का मूल जो है इस चैप्टर में जो है वो घात के नियम। ये तो समझ लिया घातांक कैसे होता है।
आधार होता है और घात होता है, बेस और इंडेक्स आपका होता है ना, पावर होता है। इसके साथ अब इसके हम नियम समझेंगे कि घातांक के नियम आखिर में कौन कौन से हैं। और प्रश्न अपने को डीएलएड की परीक्षा में अगर हम बात करें तो प्रश्न हम लोगों को कैसे मिलेंगे। अब चलिए आते हम लोग जहां से हम लोगों का चैप्टर होता है स्टार्ट। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मानक रूप में। किसी भी संख्या को अगर मानक रूप में लिखना है, क्या मानक रूप में लिखना है या वैज्ञानिक रूप में लिखना है या स्टैंडर्ड मेथड में लिखना है, क्या स्टैंडर्ड रूप में लिखना है। ये तीनों का मतलब एक है। किसी भी संख्या को आपको मानक रूप में वो पूछ सकता है कि किसी भी संख्या को आप मानक रूप में लिखिए। मान लेते हैं हम कोई संख्या है, मान लेते हैं ये 36 लाख है ना। अब इस 36 लाख को अगर किसी ने कहा कि मानक रूप में आपको लिखना है तो कुछ बेसिक नियम होते हैं मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए, जिसमें आपका पहला होता है कि दशमलव से पहले आपका कोई एक अंक होगा और कोई एक अंक होगा और वो एक अंक जो होगा आपका 1 से लेके 9 तक होगा। कहां तक? जो दशमलव के पहले, दशमलव के दाहिनी तरफ जो अंक होगा सिर्फ कोई एक अंक होना चाहिए, वो आपका होगा 1 से 9 के बीच में। जैसे कि अगर यहाँ हम बात करें 36 लाख को मानक रूप में अगर आपको बदलना है तो अपन को दशमलव यहाँ पे लाना है। कहाँ पे? यहाँ पे लाना है। दशमलव के पहले कोई एक अंक आपका होगा जो कि 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। अब इसको मानक रूप में अगर बदलना है तो पहला चीज तो हमने ये देखा कि दशमलव को यहाँ पे लाना है। दूसरा, कितने नंबर तक हमको जो है इस दशमलव को वहां तक ले जाना है। इसको सिंपल सा हम क्या करेंगे, अंकों की गणना करेंगे और 10 दी पावर उतना बेस लगा देंगे, है ना। तो मान लेते हैं अगर इसको हमको मानक रूप में बदलना है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 आपका 2 2 4 2 6, 6 अंक पे हम लोग दशमलव लगा रहे हैं तो 10 दी पावर 6, ये 36 लाख का आपका हो जाता है क्या, मानक रूप। घातांक की बात करें तो वो होता ही है 10 का मल्टीपल। 10 का मल्टीपल वो कितनी बार है, तो मानक रूप में आपको प्रश्न एक नंबर में आएगा, कोई संख्या दे दी जाएगी। इवन आपको विस्तृत में भी मिल सकता है कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है इतना करोड़ किलोमीटर है, इसको मानक रूप में लिख के बताइए। तो मानक रूप में बदलने के लिए दो बातें याद रखनी है। पहला कि अपन को जो दशमलव है वो कहाँ पे लगाना है और कितने अंकों तक अपने को बाएं तरफ ले जाना है, ठीक। तो मानक रूप में परिवर्तन करना बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग मानक रूप के बाद हम लोग सीखेंगे घातांक के कुछ नियम। जैसे हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग समझते हैं, क्योंकि अगर ये नियम अपन को पता नहीं होंगे तो शायद प्रश्नों को हम लोग सही से, बेसिक नियम है जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप नियम नहीं पता है तो वहां से प्रश्नों को करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो पहला अगर हम बात करें तो आपका फार्मूला निकल के आता है a पावर m इंटू a पावर n, तो हो जाता है a पावर m प्लस n। इसको आसान भाषा में हम समझे हिंदी में, तो अगर किसी भी गुणनफल का आधार समान है, कोई भी आपको घात के रूप में संख्या दे रखी है, मान लेते हैं 3 पे पावर 5 और 3 पे पावर 4, तो अगर आपका बेस समान है, आधार समान है, तो इनके घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाए 3 पे पावर 9। पहला नियम यही कहता है कि अगर घातों के जो हैं आपके आधार समान हैं तो गुणनफल में उनके घात जो है वो जुड़ जाएंगे। पहला नियम आपका ये कहता है। देखिए नियम को बहुत ध्यान से, क्योंकि न्यूमेरिकल में इन सब का हम लोगों को बहुत जरूरत पड़ेगी।
दूसरा नियम ये कहता है कि अगर आधार हम लोगों का समान हो और उन दोनों का भाग हो, चाहे हम बटे में लिखें या इस प्रकार से लिखें, a पावर m भागे a पावर n, अगर आपका आधार समान हो और उसमें भाग की संक्रिया हो रही है तो घात जो होते हैं वो आपस में घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे 4 पे पावर 7 भागे 4 पे पावर 3, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस आधार समान है तो घात आपस में क्या होंगे? घट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 पे पावर 4। समझ में आ रही बात? पहला नियम कहता है गुणनफल में कि आधार बराबर हो तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। दूसरा नियम कहता है कि अगर आधार समान हो और भाग की संक्रिया हो रही है तो आपके जो घात हैं आपस में घट जाएंगे। तीसरा नियम हम घातांक का समझते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? इस पे हम लोग अभी न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को समझ लेंगे। ठीक, अगर a पावर m पावर n हो, अर्थात अगर किसी बेस पे 2 पावर अगर लगी हो, 2 पे पावर 3 पे पावर 4 लगी हो, तो ये आपका घात आपस में, इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। अर्थात अगर इस प्रकार का कभी आपको दिखे तो इन दोनों का 3 गुणे 4, ये आपका हो जाएगा 2 पे पावर 12। तो तीसरा नियम कहता है कि अगर एक आधार पे 2 घात 3 घात 4 घात जो भी लगे हैं आपके, अगर वो इस प्रकार से हैं तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। पावर ऑफ इंडेक्सेस का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। हम लोगों का ये तीसरा नियम कहता है। चौथा नियम हम लोगों का क्या कहता है? चौथा नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होगा। अर्थात अगर मान लेते हैं 8 पे पावर 0 की बात करें तो भी इसका मान होगा, 2 पे पावर 0 की मान करें तो भी इसका मान 1 होगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, इसको अपन को याद रखना है कि आधार चाहे कुछ भी हो, अगर उसका घात 0 हो जाता है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये अपना चौथा नियम कहता है। पांचवा नियम कहता है कि अगर कोई भी संख्या पे पावर निगेटिव आ जाए, जैसे a पे पावर -m है, तो ये आपका पॉजिटिव बनाने के लिए 1 बटे a पे पावर n होगा। अर्थात जैसे कि मान लेते हैं कि 2 पे पावर -7 है, तो इसको जब हम कभी सॉल्व करेंगे तो इसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 पे पावर 7 हो जाएगा। अर्थात अगर उसको हम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो पावर जो है वो नीचे की तरफ जाके पॉजिटिव में हो जाता है। ये हम लोगों का पांचवा नियम है। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्नों को। अब यहाँ पे ये 5 नियम हम लोगों को समझ में आ गए, एग्जाम्पल भी हम लोगों ने समझ लिया। आगे हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे इन पे आधारित प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं, उन्हीं को एज ए एग्जाम्पल हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। क्योंकि अगर यहाँ डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो साथ ही आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ये जो है आपके बीटीसी के सारे सेमेस्टर का मैथ और प्रथम द्वितीय पेपर, साथ में साइंस, हम लोग यहाँ भार्गव कैरियर इंस्टीट्यूट में कवर करने वाले हैं। स्पीड थोड़ी हम लोगों की स्लो है। रेगुलर हम कोशिश करेंगे कि सभी सेमेस्टर के सभी विषयों की वीडियो एटलीस्ट एक हम लोग आप लोगों के बीच में दे पाएँ। कोशिश जारी है, बहुत जल्दी परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। ये चैनल आपके लिए समर्पित रहेगा। धन्यवाद।